बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज एक नए पाठ से शुरुआत करें और हमारे पाठ का नाम है आदर्श बदला। बच्चों, अपने पाठ को शुरू करने से पहले उसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, कला के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता। तानसेन को संगीत सम्राट माना जाता है, किंतु उनके ज्ञान में अहंकार उत्पन्न हो गया था, जिसे बैजू बावरा ने चूर चूर किया था। इन दोनों महान संगीतज्ञों के बीच की प्रतिस्पर्धा पर इस कहानी में कथाकार सुदर्शन ने विस्तार से प्रकाश डाला है। तो आइए हम भी जानें आखिर है क्या ये कहानी, कैसे अहंकार को चूर चूर किया गया। तो शुरू करते हैं अपने अध्याय को। सवेरे का समय था। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद, संग्राम जैसे युद्ध सा छिड़ा हो, संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की थी, अर्थात सवेरा हो गया। इस आनंद में बाग के फूल झूम रहे थे और पक्षीगण मधुर संगीत में मस्त थे। वृक्षों की शाखाएं सुगंधित पवन से खेल रही थी, यानी कि पवन में खेल रही थी, और पत्ते हर्ष से यानी कि खुशी से तालियां बजा रहे थे। प्रकाश का राज्य था और सर्वत्र यानी कि सारी जगह आनंद का की वर्षा हो रही थी, अर्थात सुबह हो गई थी। और सुबह में क्या होता है? पशु पक्षी चहचहाते हैं, अपनी वाणी में बोलते हैं, सुगंधित फूल खिलते हैं और चारों तरफ ऐसा लगता है हर्ष का यानी कि खुशी का वातावरण है। तो ऐसा ही वातावरण यहाँ भी था। इतने में साधुओं की एक मंडली नगर के अंदर पधारी। ये स्वतंत्र प्रकृति ईश्वर के भक्त थे और हरि भजन में तल्लीन होकर संसार का परित्याग कर चुके थे, अर्थात संसार को छोड़ चुके थे। परित्याग करना ऐसे छोड़ देना उसे पूरी तरह। जो संसार को त्याग चुके थे उनको सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊपर चढ़ाता था, कोई मुंह से गुनगुनाता था। ये अपने राग में मग्न थे कि सिपाहियों ने आकर घेरा डाल दिया और हथकड़ियां पहनाकर उन्हें अकबर के दरबार में ले चले। अकबर मुगल बादशाह था। उसके प्रसिद्ध गवैये तानसेन ने यह शर्त रखी थी कि जो मनुष्य गान विद्या में मेरी बराबरी ना कर सके वे आगरे की सीमा के अंदर ना गाए, और यदि उसने ऐसा किया तो वह मृत्यु दंड का पात्र समझा जाएगा। पात्र यानी उसका भागीदार होगा, अर्थात जो तानसेन के बराबर ना गा सका उसे मृत्यु दंड मिलेगा, अन्यथा कोई गाना ही ना गाए। यहाँ बेचारे वनवासी साधुओं को पता न था, परंतु अज्ञानता भी एक अपराध है। अभियुक्त दरबार में पेश किए गए। तानसेन ने गान विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होंठ हिले और सबके सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। उसमें दया का भाव कम था। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बालक छोड़ दिया गया, अबोध बालक। अबोध यानी कि छोटा, नासमझ। इसका दोषी नहीं। और ये बताया गया कि केवल ये बालक इसका दोषी नहीं है, बाकी सबको मृत्युदंड दी जाएगी। बालक रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और सिर पीटता हुआ जंगल में जाकर अपनी कुटिया में लेटकर तड़पने लगा। बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा और कौन मुझे भक्ति का मार्ग बताएगा? मेरे बाबा को छीन लिया और मुझे इस अथाह अर्थात गहरे विशाल संसार में अनाथ बनाकर छोड़ दिया। अब मेरा कौन पालन पोषण करेगा और घोर संकटों से रक्षा करेगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बालक देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम राम जपते बाबा शंकरानंद कुटिया के अंदर आए और कहने लगे, बैजू बेटा अशांत मत हो। बैजू घबराकर उठा और महात्मा के चरणों से लिपट गया। बिलक बिलक कर रोते हुए बैजू ने कहा, महाराज मेरे साथ अनर्थ हुआ है। अनर्थ यानी कि बिना अर्थ के घनघोर मेरे साथ अपराध हुआ है। मुझ पर वज्र गिरा है, अर्थात मेरे ऊपर पहाड़ से बिजली गिर गई है। शंकरानंद बोले,
शांति शांति। बैजू रोते हुए बोला, महाराज, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। शंकरानंद ने कहा, शांति शांति। बैजू ने चरणों से लिपट कर कहा, गुरुवर, शांति जा चुकी है, अब मुझे प्रतिहिंसा की इच्छा है। प्रतिहिंसा यानी कि हिंसा लेने की, उनके प्रति हिंसा जाग गई मेरे अंदर। प्रतिकार की आशंका है। प्रतिकार यानी मैं उनके पास जाकर उनसे बदला लेना चाहता हूं, और ये आकांक्षा है, अर्थात मेरे अंदर इच्छा तीव्र हो गई है इसकी। शंकरानंद ने बैजू को उठाकर हृदय से लगाया और कहा, तुझे वह शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। बैजू उछल पड़ा और बोला, कहाँ है वह शस्त्र? शंकरानंद ने कहा, उसके लिए 10 वर्ष तपस्या करनी होगी। बैजू ने कहा, मैं इस समय गुस्से से पागल हो रहा हूं। 10 वर्ष क्या, मैं जीवन भर विपत्तियां उठाऊंगा, कष्ट सहूंगा, भक्ति करूंगा, तप करूंगा, परंतु वह शस्त्र अवश्य लूंगा जिससे प्रतिहिंसा की अग्नि शांत हो जाए। क्या 10 वर्ष के बाद वह मिल जाएगा? शंकरानंद ने कहा, हां। बैजू झुक गया, आप साक्षात ईश्वर हैं, आपका उपकार आजन्म नहीं भूलूंगा। आजन्म यानी कि जीवन भर। इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, वन बस गए, बूढ़े मर गए, नए लोग पैदा हो गए। जो तरुण थे उनके केश श्वेत हो गए। तरुण यानी कि जवान थे जो, वो बूढ़े हो गए। बैजू बावरा भी अब तरुण हो चुका था, अर्थात वो भी जवान हो गया था, बड़ा हो गया था, और गान विद्या में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी आ गई थी, अर्थात मन को मोहने वाली। अर्थात उसके तान में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की एक सम्मोहन दृष्टि आ चुकी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते और पक्षी मुग्ध हो जाते थे। एक दिन शंकरानंद ने हंसकर कहा, मेरे पास जो कुछ था तुझे दे डाला। बैजू, तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। गंधर्व यानी कि गाने में निपुण। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब तुझे एक गुरु दक्षिणा देनी होगी। बैजू हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर, आपका उपकार जन्म भर सिर से ना उतरेगा, आज्ञा करें। शंकरानंद बोले, प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोचे विचारे कहा, प्रतिज्ञा करता हूं कि। शंकरानंद ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। शंकरानंद ने कहा, तुम प्रतिज्ञा करो कि अपनी इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचने दोगे। बैजू का रक्त सूख गया, पैर लड़खड़ाने लगे। 12 वर्ष के परिश्रम पर पानी फिर गया। बदले के लिए छुरी हाथ में आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। कुंद यानी पीछे धकेल दिया उसे। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे, वह खून का घूंट पीकर रह गया। एक सुंदर नवयुवक साधु आज आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा है। दुकानदारों और राहगीरों ने समझा कि मृत्यु इसके सिर पर मंडरा रही है। वे उठे और सोचे कि उसे तानसेन की शर्त की सूचना दें, परंतु निकट पहुंचने से पूर्व ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए। यह समाचार नगर में दावानल के समान फैल गया। दावानल अर्थात जंगल की आग की तरह। यह समाचार फैल गया कि एक साधु आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाल ली और पकड़ने के लिए साधु की ओर आए, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की रश्मियां फूट फूट कर निकल रही थी, अर्थात रेशम सी रस्सियां। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहां सरस्वती का वास था और जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था और सुनने वाले भी मस्त थे। गाते गाते साधु भी धीरे धीरे चलता जा रहा था और श्रोताओं का समुदाय भी धीरे धीरे उसके पीछे जा रहा था। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, परंतु किसी को पता नहीं कि किधर जा रहे हैं।
जब एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का असर टूट गया, तब लोगों ने देखा कि तानसेन के महल के आगे खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले। पश्चाताप यानी कि पछतावा, अर्थात उन्हें पछतावा होने लगा, अरे ये कहां आ गए। साधु अज्ञान से स्वयं मृत्यु के द्वार पर आ पहुंचाए। लोग सोचने लगे कि यह साधु नासमझी में यहां पहुंच गया। तानसेन बाहर निकला। अपार भीड़ देखकर वह विस्मित हुआ। विस्मित यानी कि वह आश्चर्य में पड़ गया, चकित हो गया। फिर बात समझकर बैजू से बोला, हाँ, तुम्हारे सिर पर आज शायद मृत्यु सवार हो रही है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मेरी आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करने की अभिलाषा है। अभिलाषा अर्थात इच्छा। नवयुवक ने क्या कहा तानसेन से कि मेरी इच्छा है कि गान विद्या पर मैं आपसे चर्चा करूं। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया। बेपरवाही यानी कि लापरवाही। तानसेन ने उत्तर दिया, हाँ, अपनी इच्छा पूरी करो। तभी सिपाहियों को हथकड़ियों का ध्यान आया। वे आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का तांता टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई कि कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तानसेन और नवयुवक साधु दोनों का गान युद्ध होगा। यदि नवयुवक साधु हार गया तो उसे मृत्यु दंड देने का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और यदि उसने तानसेन को पराजित कर दिया तो उसका जीवन नवयुवक साधु के हाथ में होगा। नवयुवक साधु ने शर्तें स्वीकार की और सिपाही उसे कारागार में ले गए। वह नवयुवक साधु बैजू बावरा ही था। सूरज की पहली किरण ने आगरा की जनता को नगर के बाहर भागते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का कौतुक यानी जिज्ञासा, कौतुक देखने की आज्ञा दी गई थी। साधु की विद्वता की धाक यानी कि असर दूर दूर तक फैल चुकी थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर ना निकले थे, जिन्होंने कभी बड़े बड़े त्योहारों पर भी बाहर आना पसंद ना किया था, आज वह भी नई पगड़ियां घोट घोट कर बांध रहे थे। 10 बज गए। लोगों ने दृष्टि ऊपर उठाई। दृष्टि अर्थात नजरें। नजरें उठाई लोगों ने तो अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा बैठा था। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ प्रश्न संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से किए। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां बजाई, तथा लोग बेहद उत्साहित हो गए बैजू बावरा के उत्तर सुनकर। मुख से जय हो बलिहारी की ध्वनियां निकलने लगी। बैजू बावरा ने सितार हाथ में लिया और जब उसके तारों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में डूब गई, अर्थात ऐसा आनंद उन्हें कभी नहीं सुनाई दिया, और वृक्षों के पत्तों पर निश्चल हो गए। वायु रुक गई और सुनने वाले मंत्र मुक्त होकर सिर हिलाने लगे। निश्चल यानी कि पत्ते वहीं ठहर गए। वायु ने चलना बंद कर दिया और लोग मंत्र मुग्ध होकर उनका गान सुनने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि हिरण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा तल्लीन होकर सितार बजा रहा था। तल्लीन यानी कि अपने धुन में सितार बजा रहा था और बजाता रहा। हिरण मस्त थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दिया और अपने कंठ से फूल मालाओं को उतार कर उन्हें पहना दिया। फूलों के स्पर्श से हिरणों को सुधि आई। सुधि यानी कि चेतना आई और वे चौकड़ी मारते हुए अर्थात बहुत तेजी से भागते हुए भागकर वृक्षों में छिप गए। बैजू ने कहा, तानसेन, फूल मालाओं को अब यहां फिर से वापस मंगवाइए, तब मैं आपको संगीत विद्या में पूर्ण मानूं। तानसेन सितार हाथ में लेकर अपनी पूर्ण प्रवीणता अर्थात दक्षता के साथ
प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसा अच्छा सितार उसने अपने जीवन में कभी नहीं बजाया था। सितार के साथ वह स्वयं सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। बजाते बजाते बहुत समय बीत गया। उसकी उंगलियां दुखने लगी। बहुत चेष्टा अर्थात कोशिश, बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरण नहीं आया, तब तानसेन की आंखों के सामने मृत्यु नाचने लगी। वह पसीना पसीना हो गया और लज्जा से उसका मुखमंडल तमतमा उठा, अर्थात वो क्रोधित हो गया। वह खिसियाना होकर बोला, वह हिरण तो अकस्मात इधर आ निकले थे, अर्थात वह तो अचानक से आ गए थे हिरणिया। राग का प्रभाव थोड़ी ही था, साहस है तो अब दोबारा बुलवाओ। तानसेन ने कहा, अरे वो तो अचानक से आए हिरण, तुम में हिम्मत है तो दोबारा उन हिरणों को यहाँ पर बुलाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ लिया। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी और फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हिरण बैजू बावरा के पास फिर आए, वे ही हिरण जिनकी ग्रीवाओं में फूल मालाएं पड़ी हुई थी। ग्रीवा अर्थात उनकी गर्दन, उनके गले में, और जो राग की सुरीली ध्वनि के आकर्षण से आ गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हिरण कूदते हुए लोप हो गए, अर्थात गायब हो गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था, अर्थात बहुत घनिष्ठ। अगाध का अर्थ होता है घनिष्ठ। जब उसकी मृत्यु निकट देखी तो कंठ भर आया, लेकिन क्या करता। तानसेन शर्त जो हार गया था, वह विवश होकर उठा और संक्षेप में निर्णय सुनाया गया। संक्षेप यानी कि कम शब्दों में फैसला किया गया। कम शब्दों में फैसला सुनाया गया कि बैजू बावरा की विजय और तानसेन की पराजय। तानसेन कांपता हुआ आगे बढ़ा। वह जिसने स्वयं किसी को मृत्यु के घाट उतारते हुए दया नहीं की थी, उस समय दया के लिए प्रार्थना करने लगा। बैजू बावरा ने कहा, जहां पना, मुझे प्राण लेने की इच्छा नहीं है। आप इस निष्ठुर नियम को हटा दीजिए कि जो आगरा की सीमाओं के अंदर गाएगा, यदि तानसेन से हार गया तो मरवा दिया जाएगा। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से खत्म है। तानसेन बैजू बावरा के चरणों पर गिर पड़ा और दीनता से कहने लगा, यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने उत्तर दिया, 12 वर्ष पहले की बात है, तुमने मेरे पिता के प्राण लिए थे, यह उसी का बदला है। तो बच्चों, सुदर्शन द्वारा रचित ये पाठ बेहद मन को मोहने वाला है। मार्मिक कि एक पुत्र ने अपने पिता की मृत्यु का बदला कैसे लिया, अपने शत्रु को छोड़कर, उस पर उपकार करके। तो हिंसा का बदला हिंसा से नहीं चुकाया जा सकता। हिंसा के बारे में उसको सचेत करके, उस इंसान को यह जताकर कि तुमने गलत किया है, अगर वो इंसान यह समझ गया, समझ लीजिए आपका प्रण पूरा हो गया, जो बैजू बावरा ने किया। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अब आप इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।